Hello everyone, so today we are going to start the chapter motion in a plane. So in that the first topic is only about the product. Which product? That is vector product. In vector product we have two type of product, u dot product and cross product. In dot product we are going to learn the detail about it. If you are going to multiply vector A and B, you will get some result like vector C. Then vector C, what does it mean? It means that the magnitude of A into magnitude of B into the angle between those two vectors, that is cos theta. Okay, now dot product, so its formula is A magnitude B magnitude into cos theta. Cos theta is the angle between A vector and B vector. Okay. तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि रिजल्ट ऑफ डॉट वेक्टर क्या होता है हमेशा. अगर इफ यू आर गोइंग टू टेक द एग्जांपल अबाउट ऑफ वर्क डन, द वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स क्या होता है? ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इनके डॉट प्रोडक्ट बनाते हैं वर्क डन. लेकिन क्या वर्क डन वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. यानी वेक्टर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो संभावना है कि हमें स्केलर क्वांटिटी मिले और ये मिलता भी है. तो जो रिजल्ट होता है डॉट प्रोडक्ट का वो हमेशा स्केलर होता है और इसीलिए हम लोग इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. समझ में आया इतना बार? तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि अगर हम लोग देखो हम लोग लेते हैं कॉस थीटा, राइट? तो अगर हम लोग किसी भी वेक्टर कोई भी वेक्टर ले और उनके बीच का जो एंगल है, ठीक है, अगर एंगल है वो परपेंडिकुलर है, नॉर्मल है, उसी को एक और भाषा में ऑर्थोगोनल बोले जाता है. अगर यानी कि परपेंडिकुलर है जिसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा. यानी कि मैम अगर हम लोग वो लेते हैं कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पे होता है वाई एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे जेड एक्सिस कहीं होता है. तो ये तीनों एक्सिस तो अपने आप के परपेंडिकुलर होते हैं. यानी कि अगर कोई भी वेक्टर इन सब पे लाई करेगा तो उनका प्रोडक्ट, उनका रिजल्ट 0 होगा. जी हाँ, उनका रिजल्ट हमेशा 0 ही होगा. ठीक है. दूसरी बात कि अगर मान लो कोई भी वेक्टर है, उनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री है. यानी कहने का मतलब है कि अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा. कैसे मैम? अरे भाई कॉस थीटा लिखते हो ना, कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1 होता है. समझ में आया? चलो, एंगल बिटवीन, अगर एंगल पैरेलल है और एंगल अगर परपेंडिकुलर है, दोनों केस आपका हो गया. ठीक है. अब